जय माता की, जय श्री महाकाल। माता रानी आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो आज मैं अपने नए टॉपिक के साथ आई हैं, जैसे कि मैं आपने पढ़ा होगा टाइटल थंबनेल में भी कि दिव्य शक्ति प्राप्त होने के क्या संकेत होते हैं, साइंस ऑफ डिवाइन्स पावर। ठीक है, तो आपको मैं यही बताती हूँ कि देखो, ऐसे तो हर एक व्यक्ति को सिम्टम्स पता ही लगते हैं कि हमारे साथ कोई एनर्जी है जो हमारी हर टाइम मदद करती है। जैसे हम बोलते हैं हमारी मदद करती है, हमारे दुख काटती है, बीमारी काटती है ना? पता ही होता है। लेकिन जैसे आप लोग आम लोग भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ तो नहीं पता होता, तो इसके कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सपने के माध्यम से कोई भी जो एनर्जी होती है ये आपके साथ स्वप्न में ही संपर्क साधती है। ठीक है, तो अगर आप किसी दरबार से भी जुड़े होते हैं, वो भी आपके साथ कनेक्टिविटी बना लेती है कोई शक्ति, तो वो भी आपके साथ स्वप्न में ही आपका संपर्क साधेगी और स्वप्न में ही आकर के आपके काम करेगी। आपका तंत्र भी होगा, अगर आपके ऊपर कोई क्रिया भी होगी, वो भी सपने में आकर के काटेगी। और बीमारियाँ भी होगी, तो वो भी सपने में। मेरे पास इतने बच्चे जुड़े हैं जिनको यहाँ महारानी स्वप्न में जाके बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, रसौलियाँ, ये वो स्वप्न में ही ठीक कर देती है। वो कहते हैं कि हमको ऐसे लगा जैसे हमारे शरीर से कोई चीज़ निकाली माता रानी आई थी, है ना? तो ऐसा ही होता है वैसे, ये जो होती हैं डिवाइन्स पावर्स होती है ना, तो ये ऐसे ही काम करती है। ठीक है? बाकी कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे निरंतर ऐसे सपने आए, जैसे कि नारियल आपको सपने में दिख रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है। देवता के दर्शन आपको सपने में होते रहते हैं, तो ये भी एक आपके पास डिवाइन पावर का ही होता है ना? तो ऐसे-ऐसे, जैसे कि बाकी ये ना, जो डिवाइन सोल होती है ना, जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना, जो ये पूर्व जन्म के भी होते हैं, ये ना पिछले जन्म से होते हैं। इसके लिए भगवान लाखों में से किसी एक को चुनता है, क्योंकि जो ये दिव्य शक्तियाँ होती है, डिवाइन सोल होती है ना, ये प्रत्येक के पास नहीं होती है। भगवान खुद स्वयं इनको उस इंसान को चुनते हैं, संसार का भला करने के लिए या अपने लिए, अपनी भक्ति करवाने के लिए। प्रभु प्रभु के मर्ज़ी के बिना तो भजन भी नहीं होता है ना? तो फिर इसके और जिन लोगों को तो पता होता है, जैसे हम लोग, हमें पता होता है क्योंकि कोई है भई, डिवाइन सोर्स है, तभी लोगों के काम होते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप किसी एक का भी नहीं काम कर सकते, इंसान क्या दे सकता है किसी को, ठीक है? वो करती तो एनर्जी है काम ना। तो जिनको नहीं पता होता, इस सस्पेंस में रहते हैं कि हमारी पूजा लग रही है, नहीं लग रही है, हमारे साथ भी कोई है, पावर है कि नहीं है, ठीक है? तो उनको ये स्वप्न आते हैं, ये अच्छे सपनों में होते हैं, ये अच्छे संकेतों में होते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं आपको वीडियो दूसरी दूँगी, उसमें मैं बताऊँगी भी, आपको पता लगे कि हमारे साथ नेगेटिविटी और पॉजिटिव शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं, तो उसके सिम्पटम्स भी मैं आपको बताऊँगी। पहले आप ये सुने तो ठीक है। और वो दूसरों का ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग ना, उनको अपनी नहीं इतनी चिंता होती, वो दूसरों का ही सोचते मैं किसी के लिए क्या कर दूँ, किसी का मैं कितना कर दूँ, दूसरा अच्छा हो जाए, भले ही मेरे शरीर को कष्ट हो जाए। तो ये भाव उनके अंदर आते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा पर दिव्य शक्ति बैठी होती है। इंसान तो देखिए हमेशा हमेशा ही सेल्फिश होता है, अपना सोचेगा, अपने बच्चे का सोचेगा, अपने परिवार का सोचेगा। जब आपको लगे कि आप दूसरे का सोच रहे हैं, कि वो हमको कुछ दे भी नहीं रहा, वो हमको देख भी नहीं रहा है, और हम बैठे हैं तो दुआओं में हम उसके लिए हाथ उठा रहे हैं, ठीक है? वो उसको नहीं पता कि हमने उसको दुआ कर रहे हैं, हमने उसका कोई काम किया। तो ये नहीं किया, तो वो प्रभु करवाते हैं। और उनके ऐसे भाव होते हैं ना, कि उनका ऐसे भाव होता है कि मैं क्यों करूँ, वो कुछ क्या मुझे दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जिनके साथ तो डिवाइन सोल्स होती है, वो उनके मन ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है? उनके मन ऐसे होते हैं कि कोई हमें नेकी कर दरिया में डाल, कोई हमको देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन हमको अच्छा करना है, और बोलना भी नहीं है आगे वाले को कि हमने आपका कल ऐसे किया था, हमने आपका कल देखा, नहीं। आपको नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और उसका फल भगवान देते हैं। भगवान तो देख रहा है ना कि वो क्या अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, इसलिए उस इंसान का हमेशा अच्छा होता रहता है, ठीक है? तो लोगों का वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा-अच्छा करने का मतलब करेगा। जो ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ होती हैं, उनके साथ फिर सारी शक्तियाँ संपर्क साधने लग जाती है, जब वो अच्छा करते हैं लोगों का। आपका एक बुरा काम किया भी आपके भाग्य को खराब कर देता है, ठीक है? ऐसे लोगों के साथ लोग बहुत बुरा करते हैं, बहुत तंत्र प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि उनका तंत्र वापस लौट के उन्हीं के पास जाता है, और उन लोगों का इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि वो उस बुरे को कहीं अपना ठीक भी नहीं करवा सकते। कभी भी ऐसे लोगों पर प्रक्रियाएँ नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आपको लगता होगा कि वो आपका दुश्मन है, आप उनको नहीं लाइक करते, आप उनको नहीं पसंद करते, लेकिन
उस ओ परमपिता परमात्मा उनको पसंद करता है, तो उसकी बद्दुआ से डरना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी ऊर्जा हर समय आपके साथ कोई ना कोई बात करती रहेगी, आपके आंसर देती रहेगी और वो आंसर 100% सही होते हैं, तो सोचिए कि आपके साथ डिवाइन सोल है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति कम बात करते हैं, कम लोगों के पास जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चुंबक की तरह ये काम करती है। अगर पॉजिटिविटी वाला व्यक्ति ऐसे फिरता रहेगा, कभी किसी के घर जा रहा, कभी किसी के घर जा रहा, फिर वहाँ भी जा कर के खाना खा रहा, तो लोगों के साथ प्रत्येक घर में नेगेटिविटी होती है, कुछ भी होती है, तो वो उनको चुंबक की तरह खींचती है। उनका तो सही हो जाता है, अपना शरीर खराब होता है। ऐसे व्यक्तियों को हर कहीं जा कर के खाना-पानी वगैरह नहीं करना चाहिए, और जिनके घर तो अत्यधिक नेगेटिविटी होती है, उनके घर का तो ना ही खाए, तो परहेज़ रखना चाहिए, ठीक है? वैसे तो देखिए, मेरा कहने का मतलब होता है कि जो भजन सिमरन के द्वारा खाना खाया बनाया जाता है, वैसे तो देखिए खाना वही चाहिए, लेकिन अब व्यवस्था नहीं होती है, बाहर भी जाना पड़ता है, रिश्तेदारों में भी जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक होए तो अपना परहेज़ ही करें, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को देवी-देवता स्वप्न के माध्यम से ही सब कुछ बताते हैं, मतलब उन ऐसे नहीं होता कि ये शक्तियाँ आपके साथ डायरेक्ट आकर के बातें करेंगी, खड़ी हो जाएँगी, जी हाँ जी, बोलो जी क्या इच्छा है? नहीं, 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 ये संपर्क करेंगे आपके साथ स्वप्न में, क्योंकि ये सोल्स होती है, एक हवा होती है, ये आपके साथ संपर्क नेगेटिविटी भी जितनी होगी ना इंसान के अंदर, वो भी आपको नींद में ही मतलब आपके साथ शरारत खानी करेगी, क्योंकि उस टाइम आत्मा की पावर हमारी कम होती है, तो वो अटैक जल्दी करती है। सोते टाइम ही ज़्यादा अटैक होते हैं, साइलेंट किलर होती हैं, ये ऐसे होता है ना। तो ऐसे लोगों के पास आप जाएँगे तो अपनी वैसे ही बैठने से ही ना आपका शरीर नेगेटिविटी छोड़ देता है, कुछ तो इनका शरीर खींच लेता है, कुछ तो उनके दरबार की दिव्य शक्तियाँ खींच लेती है, तो आप वैसे ही हल्के हो। कितनी बार आप लोग बोलते हैं कि दीदी यहाँ अंदर एंटर होते ही ना मेरी दर्द दूर होगी, ठीक है ना? तो अब हमको तो नहीं पता आपको कहाँ दर्द है, तो वहाँ का ऑरा मंडल ऐसा होता है, उस घर का वातावरण बहुत अत्यधिक पॉज़िटिव होता है कि और कई बार बढ़ भी जाती है वहाँ बैठने से दर्द, तो भी होता है कि या तो कोई शक्ति काम कर रही है या फिर उसको बैठने नहीं दे रही। बहुत अलग-अलग सिम्पटम होते हैं, लेकिन उस घर में जाने से सुकून मिलता है, खिंचाव मिलता है उन लोगों से बात करने के लिए, उनके घर जाने, उनके पास बैठने के लिए। दिल करता है कि बैठे रहें और उनकी बातें हम सुनते रहें। एक अलग-सी कशिश होती है, एक अलग-सा आकर्षण होता है। ऐसे व्यक्ति को चेहरे पे नूर होता है और बातें सुनना अच्छी लगता है, उनके पास जाना अच्छा लगता है, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त अगर होगा तो सुबह 3 से 5 बजे आँख खुलेगी। ये नहीं होता कि आप अलार्म लगाए या आपको कोई उठाए तब नहीं, वो ऑटोमैटिक ही उनके साथ दिव्य शक्तियाँ उनको खुद उठाती है, खुल जाती है आँख, चाहे कितनी गहरी नींद सोए हो, ठीक है? तो भोजन करते समय भी या फिर आपको जैसे भजन वगैरह करने आप बैठे हैं, तो जैसे आपको एहसास होता है कि जैसे ठंडी-ठंडी हवा कहीं से आई, हल्की-हल्की भीनी-भीनी खुशबू आई, कभी रोज़ की हो सकती, गेंदे की हो सकती, चमेली की हो सकती, जबकि आपने वैसे फ्रेग्रेंस नहीं लगाई है, वैसी अगरबत्ती नहीं लगाई है, बशर्ते आप ना ही लगा के बैठे, तो आपको लगेगा कि खुशबू आती है, बिल्कुल हल्की-सी आती है और चली जाती है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे आभास भी होते हैं अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत तेज होता है। इनके जीवन में बहुत परेशानी आती है, लेकिन ये परेशानी में रह नहीं पाते, क्योंकि इनको भगवान या शक्तियाँ ज़्यादा परेशानी में रखती नहीं है, उनका हल ढूँढ लेती है और उनको निकाल देती है उस परेशानी में। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी भी ज़्यादा परेशानी में नहीं रहते हैं, जो भी बात होती है अपने देवी-देवता से ही करते हैं, किसी से बताते नहीं हैं, तो वही उनकी मतलब कि समस्या हल करते हैं। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन, पूजा करेंगे, तो आपके आज्ञा चक्र पे सेंसेशन होगा, खिंचाव होगा और आपका वहाँ लगेगा आपको कि आपके साथ कोई संपर्क साध रहा है। बहुत से लोगों का जीवन शुरू से लेकर एंड तक दुखों में ही बीत जाता है। तो कहने का मतलब ये कि उनकी कोई पॉज़िटिव शक्ति से उनका कोई संपर्क नहीं बनता, नेगेटिव शक्तियाँ इतनी उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं कि उनका कोई भी कार्य पूरा होने ही नहीं देती। कुछ तो बाहर से लग जाती है, कुछ उनके ऊपर लोग प्रयोग करते हैं और
पॉज़िटिव भी अगर वो करते भी हैं, पूजा-पाठ, हवन-अनुष्ठान करते भी हैं, तो उन देवी-देवताओं तक वो नहीं लगता है, पहुँचता नहीं। इसीलिए दरबार होते हैं, इसीलिए शक्तियाँ होती हैं कि आपके औरामंडल को वो साफ़ करें, आपके शरीर को वो साफ़ करें, ताकि जो आपका पाठ है, भजन है, संकीर्तन है, वो आपके इष्ट तक पहुँचे, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। वो पहुँचना वहाँ ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आपके घर में काम होने लगते हैं, और वरना हर काम में विघ्न, हर काम में मुसीबत और बीमारी तो आपके घर का पीछा ही नहीं छोड़ती है। एक लग गई, दूसरी लग गई, तीसरी लग गई, और इधर-उधर वहम करते रहते हैं, शक करते रहते हैं कि भई इसने कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन ये अपनी नेग्लिजेंसी के कारण भी होता है। और मैं एक बात लास्ट में ये बता देती हूँ कि जिन लोगों के साथ दिव्य शक्ति होती है, आभास, उन लोगों के ऊपर कभी भी भूल करके तंत्र नहीं करवाना चाहिए, ज़िंदगी नरक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो उनके साथ डिवाइन पावर्स चल रही है, वो आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जैसे हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, वैसे ही दिव्य शक्तियों को भी अपना शरीर और अपना साधक प्यारा होता है। तो कभी भूल करके भी ऐसे लोगों के भी ऊपर प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको जहान में कोई भी पीर, पैगंबर, देवी, देवता, माता रानी कोई भी नहीं बचा सकेगा। ठीक है? तो जय माता की, जय श्री महाकाल। अगला टॉपिक मेरा होगा आप लोगों को कि आपके साथ नेगेटिविटी होती है तो क्या-क्या होता है, ठीक है? जय माता की।